न्यूज बुक 24 की बैठकबाजी में ज्योतिषी गुरदयाल सिंह से बातचीत के दूसरे भाग में देखिए चुनावी प्रेडिक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुंडली। क्या योगी आदित्यनाथ कभी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, या फिर राहुल गांधी का राजनीति में क्या स्कोप है? सुल्तानपुर के भद्र भाइयों की राजनीति किस करवट बैठेगी? मोनू सिंह के बारे में गुरदयाल सिंह ने की बड़ी भविष्यवाणी। और आखिर बिल गेट्स क्यों पैसे बनाकर लुटा रहे हैं धन? मैं कुछ नाम लूंगा, आपके उन पर क्या प्रेडिक्शंस हैं या जो स्टडी होगी वो बताइएगा। नरेंद्र मोदी, आई थिंक इरिप्लेसेबल, उनको रिप्लेस नहीं किया। 5 साल सरकार चलेगी, बिल्कुल, जब तक वो रहेंगे तब तक चलेगी। मैं नेतृत्व उनका रहा तो ठीक चलेगी। राहुल गांधी, अ गुड पर्सन, अ किंग मेकर बट नॉट द किंग। अगर वो खुद के नाम पे चुनाव लड़के किसी को पोर्ट्रे करें चुनाव लड़ने के लिए, निश्चित रूप से वो अच्छा करेंगे। बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी कुंडी शो करती है तो ज्यादा अच्छे किंग मेकर है ना कि किंग। आप ये कह रहे हैं कि वो कभी प्रधानमंत्री के पद पे आसीन नहीं होंगे? मेरी नजर में बिल्कुल हाँ। कोई उपाय आप बताना भैया देखिए, मैंने कहा आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कर्मकांड नहीं, कर्मकांड पे उतना बिलीव नहीं करता मैं। हाँ, ये मैं चल रहा था। कभी किसी का दोष बताया हो और उसके उपाय, ये अब मेरे उपाय थोड़े अलग होते हैं। मैं भी आप उस पे मैं आपको बोलूंगा अगर आप कहेंगे। जैसे मैं एक मान लीजिए मैं राहुल गांधी बनना नहीं चाहूंगा, मान लीजिए राहुल गांधी, ओके, आपने कहा दोष है वो कभी एक बड़े किसी पद पे आसीन नहीं हो पाएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही पद है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो प्रधानमंत्री भी बनना चाहते हैं तो उनको अपने नाम पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, फेस कोई और हो, फेस को बाद में प्रधानमंत्री बन जाए, हथिया ले। हाँ, ठीक है। योगी आदित्यनाथ, आई थिंक ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। जितना उनको लोग क्रेडिट नहीं देते। अगर आप 25वां घर देखें उनका, उसमें बृहस्पति अपने घर में बैठा हुआ है। तो विद्या और ज्ञान के घर में बृहस्पति अपने घर में बैठा हो तो ही इज वेरी ज्ञानी पर्सन। हम लोग उन्हें सिर्फ बाबा से संबोधित करते हैं, बट ही इज वेरी ज्ञानी। अच्छा, उनको लेकर ना लोगों के बीच में एक ये जो उनके सपोर्टर हैं, खासकर बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, एक फ्रेम ये चलता रहता है दिमाग में, क्या ये अगले प्रधानमंत्री हैं? कभी इस पे आपने कभी कुछ स्टडी किया हो या निकल के आया हो? भैया देखिए, लग रहा है उनकी कुंडली से हाँ और प्रमोशन होगा। नहीं, वो फेम देखिए, 25वां घर फेम का भी होता है तो नाम तो उनका बहुत ज्यादा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनके नाम पे चुनाव लड़ने वाली है। तो ये जो बातें चल रही है, थोड़ा पॉलिटिकल बोल दूंगा कि अमित शाह वर्सेस योगी चल रहा है, ये कहीं ना कहीं है, जल रही है आग। 100%। अखिलेश यादव, वेरी विजनरी पर्सन, बट मुझे लगता है कि जो दिखाना चाह, जो दिख रहे हैं वो है नहीं। वो इज अ गुड पर्सन बट समवेयर ही इज शोइंग अ नेगेटिव इमेज ऑफ हिज फेस इज मास्क है उनके पास। फेस मास्क, मतलब इज अ विजनरी पर्सन। मतलब मुझे लगता है इज अ गुड पर्सन। मतलब जो मैं चेहरा भी रीड करता हूँ, इज अ गुड पर्सन, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं समवेयर ही इज नॉट एक्टिंग एज हिमसेल्फ। क्या सुल्तानपुर का भी भविष्य थोड़ा कभी ऐसे आकलन किया है? कुछ निकल कर आया हो कि आने वाले कुछ सालों में कई ऐसे नाम निकलेंगे कुछ? और मुझे लगता है कि 1-2 व्यक्ति हैं जिनको आपको नोटिस में रखना चाहिए। उनमें से एक है रितेश रजवाड़ा जी। अच्छा, बहुत अच्छे नेता के रूप में आगे आ सकते हैं। एक है डिम्पल, वो भी अच्छे बन सकते हैं, अच्छे लेवल पे आ सकते हैं, क्योंकि मैं स्टडी करता रहा हूँ। और रितेश का तो मैं कहूँ कि ही रितेश रजवाड़ा जी से हमने एक पॉडकास्ट के उसमें बात की थी। तो उन्होंने राजनीति में उतरने, सक्रिय राजनीति में आने का भी अपनी जो इच्छा थी वो जताई थी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या वो समय जल्द है या कुछ आकलन ऐसा हो गया दूर है? आसपास आएगा। मैंने भी स्टडी किया है उनका, क्योंकि बट मुझे लगता है कि देखिए, राजनेता नहीं कहूंगा मैं उनको, नेता कहूंगा। राजनेता और नेता में बहुत अंतर होता है। सिर्फ राजनीति के लिए वो नेता नहीं बनते। आप मतलब जहां तक मैं मानता हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे जहां उनकी जरूरत नहीं है, जहां वो अपना नुकसान कर सकते हैं, बट ही डजंट केयर, उसकी चिंता नहीं करते, कतई ही नहीं करते, और वो कूद जाते हैं। जहां जनमानस को बदलने या उसके लिए कुछ लड़ने की बात हो तो ही इज अ फाइटर। मुझे लगता है कि लोग भाग्यशाली होंगे अगर वो नेता आए। तो आप ये कह रहे हैं कि 2028 के आसपास का जो समय रहेगा, निश्चित वो कोई चुनाव लड़ेंगे, उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो अभी तक जितनी आपने कुंडलियां, अगर राजनेताओं की बात करें जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं हमारे देश के, किसकी कुंडली आप बलवान मानते हैं कि भाई ये इसमें तो दम बहुत ज्यादा? देखिए, मैंने आपको बोला कि मैं बहुत सी
एस्ट्रोलॉजी में बहुत हाथ भी देख चुका हूँ, बहुत से पामिस्ट्री में कर चुका हूँ, राजनेताओं के भी कर चुका हूँ। बट देखिए किसी का नाम लेने में, अभी के व्यक्ति का नाम लेने में सही नहीं होगा, बट मेरी नज़र में एक कुंडली जो स्टैंड आउट करती है मेरी नज़र में, वो है इंदिरा जी की कुंडली। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। मैंने उनकी कुंडली भी एनालाइज की है, बहुत से परिवर्तन योग है उसमें, और मुझे लगता है कि जितना ज्यादा वो प्रेशर में ही उतना ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। मुझे लगता है अगर आप एक राजनेता का नाम लें जिसने सब कुछ देख लिया, मतलब हर तरह की स्थितियों को झेल लिया, तो इंदिरा जी थी। कि आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा कि वो जब तक नेतृत्व करेंगे हारेंगे बहुत अच्छे नहीं। देखिए वो बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर, विजनरी व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि इतना पार उन्होंने देखा है, उतना पार तो किसी ने नहीं देखा है। बट इंदिरा जी को मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा किसी से। ये तो मान लीजिए ये हो सकता है मैं इसमें बायस्ड हूँ, सॉरी मैं अगर साउंड कर रहा हूँ कंडीशनल, बिकॉज आई एम नॉट अटैच्ड टू एनी पार्टी। व्हाट आई सी कि सही है मैं वो बोलता हूँ, तो मेरी नज़र में वो ज़्यादा उनकी कुंडली मजबूत रही। हमने बहुत सारी बातें की। अगर जो हमें देख रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहें कि गुरुदयाल सिंह जी मिलते कहाँ हैं? इसके पहले मैं एक छोटा सा मैं एक टॉपिक पे बोलना चाहता था, आपको बोलना चाहूँगा। देखिए मुझे बहुत से मेरे मुस्लिम मित्र हैं, मुझे वो भी हाथ दिखाते हैं, बहुत से क्रिश्चियंस भी दिखाते हैं, मुस्लिम तो काफ़ी दिखाते हैं। कश्मीर की भी एक डॉक्टर हैं, वो मुझे दिखाते हैं, आई विल नॉट टेक हर नेम। बट देखिए क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि आपकी लाइफ स्टाइल में जो आप प्लान करते हो, जिस तरह की सोच आप बनाते हो, वही आपकी लाइफ में आता है। जैसे अगर आपको मैं सूर्य का जल चढ़ाने के लिए बोलता हूँ, तो सूर्य को जल चढ़ाने का कतई ये तात्पर्य नहीं कि सूर्य को खुश करना। अच्छा, सूर्य मतलब आप मोटिव समझिए पहले किसी उपाय का। सूर्य की पूजा करने का मतलब है कि उसी समय, उसी घड़ी, डेली मुझे उसी समय उठना है और एक क्रिया करनी है। लाइफस्टाइल चेंज हो गई। हाँ, अगर आप हिंदू नहीं है तो आप फजर की नमाज पढ़िए सुबह उठ के। अगर आप मुस्लिम में नहीं है तो आप, और आप नास्तिक हैं, आप कुछ नहीं करना चाहते, तो आप एक डंडा लीजिए और एक पेड़ पर 2 डंडा डेली सुबह नहा करके मारिए, आपको उतना ही फायदा मिलेगा जितना सूर्य को जल चढ़ाने का। आई थिंक दैट इफ यू डू समथिंग कंटिन्यूअसली एट अ सर्टेन टाइम डेली, आपको वही फायदा मिलेगा जो सूर्य को जल चढ़ाने में। और जहां तक रही मिलने की बात, मैं सुल्तानपुर में ही रहता हूँ, बट थोड़ा सा लाइफ बिजी है। बहुत लोग आते हैं डेली, 20-25 लोग आ ही जाते हैं, 15 लोग, और वाइफ भगा ना दे मुझे घर से इसका भी ध्यान रखना है। तो वो तो आपने देख ली होगी ना अपनी कुंडली। भगाने वाली महिला नहीं है वो एक बात हाँ मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरे पंचम भाव द्विस्वभाव राशि है, और द्विस्वभाव राशि, और उसका कारक भी बृहस्पति, वो भी द्विस्वभाव राशि में बैठा अपने घर में। तो मेरे जुड़वा बच्चे हो सकते थे। तो मैं दिल्ली में था, राजस्थान की टीम क्रिकेट मैच खेल रही थी। सब लोगों ने पूछा, एक अनिकेत चौधरी जी भैया हैं, उन्होंने पूछा क्या होगा गुरु भाई, तो मैंने कहा मेरे लड़का होगा, एक लड़की होगी, जुड़वा होंगे। वैसे वाइफ को भी मैंने ऐसा बोला था अपने, और फिर लड़का हुआ तो बोला पापा ने कि भाई लड़का आ गया, तो मैंने कहा लड़की जरूर आएगी। हाँ, एक और बता रहा हूँ, अगर हुआ गलती से, वैसे होगा नहीं, तो मेरे लड़का ही होगा नेक्स्ट वाला, क्योंकि एक लड़का लड़की लड़का है। अरे आपने थोड़ा सा लोगों को विचित्र कर दिया इस वजह से। अब लोग जो डॉक्टर के पास आते हैं आपके पास नहीं जाएंगे कि पूछने का अब कौन संतान होने वाली है? मेरी नजर में, मैं चुनाव आप लड़ते हैं तो पूछ लीजिए मुझसे आकर के, और मैं ये नहीं बताएंगे आप। अब ये बताना मैं बंद कर दे रहा हूँ। हाँ, बिकॉज ये गवर्नमेंट में ने भी इसको बैन कर रखा है, तो आई हैव स्टॉप्ड इट। मैं लड़का लड़की नहीं बताता, पहले बताया करता था, बट अब नहीं बताता। हुआ भी है, आपके यहाँ पे भी मैंने प्रेडिक्शंस किए हैं, और मुझे लगता है कि ये बेटर होगा कि आपको उस लाइफ में सच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आइए, बट ये सोच के मत आइए कि ही विल बी वेरी नाइस टू मी। जो मुझे देखेगा मैं सत्य बोलूँगा। अगर आप नेता हैं तो ये मान के आइए कि आपको हारना है, तो मैं बता दूंगा कि आप हार रहे हो, मत लड़ो भैया। तो अच्छा, सुल्तानपुर से एक नाम मैं मिस कर रहा हूँ, बार बार दिमाग में आ रहा है, भद्र परिवार से। क्या कभी आपने उनके सोनू सिंह, मोनू सिंह, किसी की कुंडली या हाथ या जो भी? मोनू भैया का मैंने हाथ एक बार दिखाने का प्रयास किया उन्होंने, काफी क्योंकि मेरे करीबी रिलेशंस रहे उनसे, काफी लोगों ने मुझसे कहा कि एक बार आप देखिए चल के हाथ, बट मेरा मतलब मौका नहीं मिल पाया। ये यूं कहें कि मैं भैया से बताऊं तो
इवन दो ही इज कनेक्टेड टू मी, आई डोंट प्रेफर कि मैं किसी व्यक्ति के पास जा करके जबरदस्ती हाथ देखूं। ही इज अ गुड पर्सन। फेस रीडिंग क्या वो? बट उनका हाथ मैंने देखा है। अच्छा, हाथ मैंने देखा है, मेरे घर पे ही आए थे, तो मैंने इसे कैजुअली, एक प्रधान जी थे, जबरदस्ती कहने लगे, अरे गुरु भाई देखो देखो देखो, तो मैंने उनका हाथ देखा था। उनका सन बड़ा खराब है, इसी कारणवश देखिए आप, इनके जीवन में स्थिरता नहीं आ पाती है, अस्थिर, तो उस सन पे उनको कार्य करना चाहिए मुझे लगता है। क्या उस परिवार में वापस से राजनीतिक ताकत जो गई है एक तरीके से देखा जाए? इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है जी। सुल्तानपुर के अगर परिदृश्य में उसमें देखे तो किसको देखते हैं कि भाई ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को? जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है कि सबसे बेहतर हाथ जो, जिनको देख करके आप सच में प्रभावित हुआ मैं, राम सिंह बाबा जी थे, और सांसद जी। जी जी। और ही इज एंड इज किस लिए प्रयोग कर रहा हूँ कि मतलब मेरी नजर में जो मैंने देखा उसकी बात कर रहा हूँ। ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब वो सच में संत कह दें उनको तो अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा, वास्तव में बहुत अच्छे। और जो मैं आपको बोला हूँ कि सही का मायने में कहा जाए तो असली नेता थे। जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था, आप इसमें यकीन रखते हैं आज भी? मुझे लगता है कि यह किसी खास कारणवश पर रह गया था, वर्ण व्यवस्था। और आप देखें तो पहले के जो ब्राह्मण होते थे वो वास्तव में उस तरह के ज्ञानी, वो एक जगह से गुजर जाते थे तो लोग उस जगह से ब्राह्मण जगह को प्रणाम करते थे। और ब्राह्मण तत्व ही अपने आप में बहुत बड़ा मतलब था। आपने सुन रखा होगा कि, मैं अपने घर का ही उदाहरण दूं, हमारे गांव में एक ब्राह्मण हुआ करते थे, मेरे बाबा, जो कि उनसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। जब भी वो सवाल पूछने जाते तो वो कैजुअली कि ऐसा होगा, और वही हो जाता था। तो कहने का मतलब कि मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं ये कास्ट सिस्टम है, ये थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले क्या था कि पहले चीजें उतनी एडवांस नहीं थी, इतना ज्यादा दवाएं नहीं थी, तो जो व्यक्ति मांस का काम करता था उसको, भाई चमड़े का काम करने वाला, उसको चमार कहा जाता है, जिसमें उसको जाति से मत जोड़िए, काम से जोड़िए। तो जो चमड़े का काम करेगा वो निश्चित रूप से विभिन्न जानवरों को काटेगा, ये करेगा, तो उसके ऊपर कीटाणु होंगे। अगर आप उसको मंदिर में ले आएंगे तो कोरोना जैसी चीज फैलेगी। तो कोरोना कैसे फैला? और उस समय तो एडवांसनेस भी इतनी नहीं थी। और आपको पता होगा कि उस समय प्रत्येक व्यक्ति मंदिर जाया करता था। एक व्यक्ति की त्रुटि के कारण सभी को रोग हो सकता था। इवन इसीलिए उन महिलाओं को जो गर्भवती थी उनको नहीं लाया जाता था मंदिर में। अब आप उसको कहेंगे नहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता था, गलत बात है। महिलाओं को जितना आप देखिए ताकत प्राप्त थी पहले, शायद अब उतनी नहीं प्राप्त होगी। तो महिलाओं का भी आना उस समय वर्जित था क्योंकि रोग न फैले। मूल वजह ये थी। इवन आपने देखा होगा कि कुएं से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। भाई एक ही कुएं से सब पानी पी रहे हैं, वहां पर वो भी व्यक्ति आएगा जिसके पास, और आप यकीन मानिए जो नहाने की प्रथा थी वो भी इसी कारणवश थी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार होगा तो नहाएगा नहीं, और नहा कर जाने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से रोग रहित होगा। तो रोग रहित व्यक्ति ही नहा करके जाएगा। इसीलिए नहाने का, भाई आपका मन शुद्ध है तो निश्चित रूप से आप पूजा कर लीजिए, है ना। मन संगत कपटोती में गंगा, ये कहा जाता है। तो मेरा मानना है कि ये दोनों जितने भी चीजें बनाई गई उनका एक साइंटिफिक पहलू भी है, उसको आप मानिए। उस वर्ण को लोगों ने थोपना शुरू कर दिया। बिल्कुल भैया। और मुझे लगता है कि आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोई भी वर्ण व्यवस्था, चाहे क्षत्रिय हो जाए ब्राह्मण, वो अपना कर्म नहीं कर रहा है, जन्म से हो रहे हैं। मेरा ये मानना है। बाकी मैंने बहुत ज्यादा टिप्पणी करने के योग्य नहीं हूँ। एनलाइटमेंट का अगर चेतना स्तर गया हाईएस्ट अवस्था, जिसमें ना आपको अच्छा लगे, ना बुरा लगे, ना सुख हो, ना दुख हो, तो आप बुद्ध बन जाएंगे, आप भगवान बन जाएंगे। स्वयं भगवान शब्द कहाँ से है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, ना से नीर। ये 5 तत्वों का तो मिलकर भगवान बना ना। तो इन्हीं 5 तत्वों के तो आप भी हैं। जब आप अपने हाईएस्ट चेतना स्तर पे होंगे तो आप भी भगवान बन जाएंगे। आधुनिक युग में कभी कोई तो मुश्किल है। मुझे लगता है कि बहुत से, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज है, या बहुत से ऐसे गुरु हैं। अच्छा, प्रेमानंद महाराज की आपने जिक्र किया, उनका आप जरा उन पे बताइए कि हाल फिलहाल के दिनों में ख्याति बहुत हुई उनकी। जी। क्या वजह मानते हैं? मैंने क्या कहा? प्रेम। वो राधा जी से प्यार कर रहा है, कृष्ण भगवान से प्यार कर रहा है। प्रेम है या सोशल मीडिया का जो ये जमाना है इसकी वजह से? भैया आप देखो, जैसे अगर आप एक्ट करोगे, हाउ कुड यू सर्वाइव? आप कितने दिन सर्वाइव करोगे?
एक्टिंग से कोई बहुत दिन से भाई देखिए, आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे थे। नरेंद्र मोदी जी मैं इसलिए महान मानता हूं कि उन्होंने इतना प्रेम किया राजनीति से या देश से, कह सकते हैं कि उन्होंने अपने परिवार तक को त्याग दिया। अरे भाई, जो अपने परिवार तक को त्यागने को तैयार है उस प्रेम के चक्कर में, तो वो सब कुछ हासिल कर लेगा। देखिए जैसे यह जो शेप है, भगवान का आकार है, यह इसलिए कि आप उनसे प्रेम कर सको। ये प्राइमरी की पढ़ाई है, लेकिन लास्ट पढ़ाई अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, तो लास्ट है। जब आप 16 चेतना स्तर पहुंचोगे तो आप खुद ही कहोगे भैया हम ही तो है जो तुम हो और तुम ही है हम। वी आर नॉट डिफरेंट, द पर्सन सिटिंग हियर एंड हियर इज सेम। तो थोड़ा सा ये लीक से हट के हो जाएगा, बट अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि मित्र, जब तक अपनी चेतना पे आप काम नहीं करोगे, आप लाइफ में एक्सेलेंस हासिल नहीं कर सकते। आप इस अच्छा एक बात आप सोचिए, आप एक घर बनाइए, 2 घर बनाइए, 10 घर बनाइए, बट आप लेके क्या जाते हो? लेके तो कुछ नहीं जाते, लेकिन जो चेतना का स्तर है वही लेके जाओगे आप। आपका कॉन्शियसनेस में आप इतने लेवल पे थे तो आप अगले जन्म में उतने ही लेवल से स्टार्ट करोगे। आप गरीब बनोगे तब भी उतने ही बुद्धिमान होगे जो इस जन्म में थे आप। मतलब अपनी कॉन्शियस। कभी आपने अपने आप को ऐसे नहीं देखा कि एक आश्रम होगा, एक पीताम्बरी होगी और गुरुदयाल सिंह जी वहां बैठे होंगे? भैया ये थोड़ा सा कभी आया ना दिमाग में? देखिए मुझे लगता है आप अगर गृहस्थ में आ गए हैं तो यह सोचना गलत है। नेचर से बड़ा लॉ कोई नहीं है, प्रकृति ही आपको सिखाती है। प्रकृति कहती है कि देखो भैया मधुमक्खी मत बनो, ढेर सारा शहद इकट्ठा किया और कोई लेके चला गया, आपका घर भी उजाड़ दिया। आप चूहा मत बनो, ढेर सारा दाना आपने इकट्ठा किया, बारिश हुई आप डूब के मर गए। भाई अल्टीमेटली बिल गेट्स आप क्या तलाश रहा है? बिल गेट्स भी शांति तो तलाश रहा है, केनिया के जंगलों में पोलियो ड्रॉप पिला रहा है जा जाके टहल टहल के, और उसकी पत्नी भी उसको तलाक दे रही है। दुनिया के बिल गेट्स आपको क्या लगता है किस चेतना के किस स्तर पे वो पहुंचे होंगे? मैंने क्या बोला आपको, क्योंकि इतना संपत्ति होने के बाद भी अब वो लुटाने में लगे हुए हैं। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप देखिए एक मास्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी, उसमें इन्होंने कहा था कि जब सबसे पहले आप अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे करते हैं। भाई आपका देश आध्यात्मिक देश क्यों कहा जाता है? सबसे संपन्न देश आपका था पहले, खाने के मामले में पेट भरा था लोगों के लिए, अध्यात्म की बातें करते थे हम लोग। आपका पेट ना भरा हो, आप अध्यात्म की बात करोगे? जब पेट भर जाता है तब ज्ञान आता है। ये तो है, समझ रहे हैं आप भैया? जब आपकी नीड, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी तो फिर आप थोड़ा सा समाज में दिखावा होगे, करने लगोगे, कहोगे आओ ये गाड़ी ले ले, गाड़ी वाली नीड पूरी होगी, फिर कहोगे मेरा नाम हो जाए, नाम हो गया, कहोगे साला दुख तो दुख ही दुख है, साला सुख मिल ही नहीं रहा, तो आप बुद्ध बन जाओगे, कहोगे छोड़ो सब कुछ, अब बनेंगे बाबा। बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर अल्टीमेटली जो सुख था मेरे प्यारे मित्र, वो आपके अंदर ही था, हमेशा आपके अंदर था। आपको साइकिल में भी सुख था, आप मोटरसाइकिल में भी सुख था, और आपको कार में भी सुख है। सुख तो आपके पास हमेशा था, बट यू आर ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स, और आप चाहते थे ये मिल जाता तो सुखी हो जाता, ये मिल जाता तो मैं बाबा तो नहीं बनूंगा, लेकिन निश्चित हाँ थोड़ा बहुत बाबाई तो है ही अंदर और बदले में गड़बड़ भी नहीं है। अगर हमारी युवा पीढ़ी को, अगर आप जैसे कि आपने जीवन और जिंदगी को देखने के नजरिए में भी काफी बात की, अगर हम आपसे कहें कि कुछ पुस्तकें आप जो सजेस्ट करना चाहें, मैंने क्या पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और मुझे लगता है कि अब देखिए सबके तो पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि कुछ जीवन को लेकर कुछ बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, बहुत अच्छी किताब है, आपको वो पढ़नी चाहिए। फिर रोंडा बायरन की द सीक्रेट है, उसे आपको पढ़ना चाहिए। 16 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तो जरूर पढ़ना चाहिए। और लास्ट में मैं बोलूंगा डॉक्टर वीज की जो मैंने बुक आपको बताई थी कि अगर आप पुनर्जन्म नहीं भी मानते तब भी आप एक बार मिनी लाइफ मिनी मास्टर्स पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं। और डेल कार्नेज की एक बुक और अच्छी है कि हाउ टू बी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, वो पढ़नी चाहिए। तो इतनी बुक्स तो जरूर ये जीवन में काफी मतलब लोगों बहुत बेनिफिशियल है ये बुक्स जी। आपने हमसे बात की और तमाम मुद्दों पे बात की, ज्योतिष विद्या से अलग भी आपने जिंदगी के कई जो एक नज़रिए होते हैं लोगों देखने, उन पे भी आपने बात की, चेतना पे बात की, और ज्योतिष विद्या का क्या रोल अभी है और आगे भी हो सकता है उस पर भी बात की, भविष्य को लेकर बात की। समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद ये अवसर देने के लिए, धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।